श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 55वां अध्याय। शिव स्वरूप भगवान सूर्य के रथ तथा चैत्रादि 12 मासों में रथ के साथ भ्रमण करने वाले देवता, मुनि, नाग, गंधर्व आदि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं संक्षेप में सूर्य के रथ और चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के विषय में बताऊंगा। जिस प्रकार जल का शोषण करने वाले सूर्य गति करते हैं, उसका भी वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ द्विजो, ब्रह्मा के द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए निर्मित वे सूर्य रथ संवत्सर के अवयवों से कल्पित किया गया है। 3 नाभि तथा 5 अरों वाला चक्कर से युक्त ये सूर्य रथ स्वर्णमय है। सभी देवताओं का निवास स्थान है। ये लंबाई तथा चौड़ाई में 9000 योजन वाला कहा गया है। इसका ईशा दंड प्रमाण में रथोपस्थ में दुगना है। यहाँ चक्कर है, वहाँ स्थित अंतरिक्षगामी घोड़ों से वे युक्त जुता हुआ है। उसके सातों घोड़े वेद के साथ छंदों गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति से निर्मित हैं। वे चक्कर के बगल में बंधे हुए हैं। ध्रुव में अक्ष लगा हुआ है। वे रथ घोड़ों तथा चक्कर सहित घूमता है। ध्रुव अक्ष के साथ घूमता है। वे अक्ष ध्रुव से प्रेरित होकर एक ही चक्कर के साथ घूमता है। बुद्धिमान ध्रुव वायु किरणों द्वारा ज्योतिर्गणों को प्रेरित करता है। 2 रश्मियां रथ के जुए तथा अक्ष के अग्रभाग में बंधी हुई हैं और उन्हें जुए तथा अक्ष में रश्मियों से निबद्ध वे सूर्य रथ ध्रुव के द्वारा भ्रमण करता है। इस प्रकार भ्रमण करते हुए आकाश में विचरण करने वाले रथ के अनेक मंडल होते हैं। जुए तथा अक्ष की कोटियां उस रथ के दाहिनी ओर होती हैं। रज्जुओं के द्वारा ध्रुव से प्रगहित अरुण, चक्र तथा घोड़े और भी दोनों रश्मि घूमते हुए ध्रुव का अनुगमन करते हैं। इस रथ की वायु लहरी रूपा जुगाक्ष कोटि कील में बंधी हुई रस्सी की भांति सभी दिशाओं में घूमती है। उत्तरायण में मंडलों में घूमते हुए उस सूर्य की दोनों रश्मियां बढ़ जाती हैं और दक्षिणायन में मंडलों में घूमते हुए सूर्य के द्वारा वे रश्मियां खिंच जाती हैं। जब वे ध्रुव के द्वारा प्रेरित की जाती हैं, तब भीतर स्थित सूर्य मंडलों में घूमता है। उस समय सूर्य दोनों दिशाओं में से 180 मंडलों का चक्कर लगाता है। पुनः ध्रुव के द्वारा किरणों के छोड़े जाने पर उसी भांति सूर्य मंडलों के बाहर भ्रमण करता है और वे मंडलों को घेरते हुए वेग पूर्वक चलता है। देवता तथा मुनिगण नित्य दिन रात भव स्वरूप ईश्वर सूर्य देव का निरंतर पूजन करते हैं। वे रथ देवताओं, आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामिणियों, सर्पों तथा राक्षसों द्वारा अधिष्ठित है। ये लोग सूर्य में 2-2 महीने कर्म से निवास करते हैं और कल्याणकारी आदित्य भास्कर को अपने तेजों से तृप्त करते हैं। मुनिगण अपने वचनों से ग्रथित स्तुतियों के द्वारा सूर्य का सत्वन करते हैं। गंधर्व तथा अप्सराएं गान एवं नृत्य द्वारा उनकी उपासना करते हैं। ग्रामीणों, यक्ष तथा भूतगण किरणों का संग्रह करते हैं। सर्पगण सूर्य का वाहन करते हुए राक्षसगण उनका अनुगमन करते हैं। नामक ऋषिगण उदयकाल में प्रभ करके चारों ओर से घेर कर सूर्य को अस्ताचल की ओर ले जाते हैं। ये सब 2-2 महीने सूर्य में निवास करते हैं। हे विपिंद्रो, मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नव, नवस्य, ईश, ऊर्ज, सहस्य, तपस्य तथा तप, ये 12 महीने मानव वर्ष में होते हैं। हे द्विजो, बसंत, ग्रीष्म, शुभ, वर्षा, शरद, हिम तथा शीशिर ये ऋतुएं कही गई हैं। दाता, अरिमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, प्रजन्य, अंशु, भग, त्वष्टा, विष्णु ये 12 आदित्य हैं। पुलत्स्य, पुलह, अत्रि, विशिष्ट, अंगीरा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृगु, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि तथा कौशिक ये 12 ऋषि हैं। ये द्विजो, वासुकी, कनकनिकर,
तक्षक, नाग, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनंजय, महापज्ञ, कंकोटक, कंबल तथा अश्वतर ये 12 सर्प कहे गए हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, तंबूरु, नारद, हा हा हु, श्रेष्ठ, विश्वावसु, उग्रसेन, सुरुचि, प्रभावसु, चित्रसेन, महातेजस्वी, रुषानु, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा ये 12 गंधर्व हैं। हे सुवर्तो, साक्षात देवी कृतस्थला, सुंदर मुख वाली, उत्तम श्रेणी वाली, दिविज, पुंजकस्थला, मेनका, सहजन्या, पवित्र मुस्कान वाली, प्रवलोचा, अनुमलोचा, धृताची, विश्ववाची, उर्वशी, पूर्वचिति, साक्षात देवी, तिलोत्तमा तथा कमल के समान मुख वाली रंभा ये 12 अप्सराएं कही गई हैं। रथकृत, शुभ, रथोजा, रथचित्र, स्वाहु, रथस्तवन, वरुण, सुषेण, शुभ, स्नेजित, तरक्ष, अरिष्टनेमी, क्षतजित तथा सत्यजित ये 12 ग्रामीण हैं। हेति, प्रहेति, पुरोष्य, वध, सर्प, व्याघ्र, आप, बात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत, राक्षस राज, जोगोपेत ये 12 जातुदान राक्षस हैं। ये सभी देवता आदि से कर्म से सूर्य में निवास करते हैं। 12 की संख्या वाले ये 7 गण अपने स्थानों को अभिमान करने वाले हैं। दाता से लेकर विष्णु पर्यंत ये 12 देवता कहे गए हैं। वे अपने तेज से परम बाणों को संतृप्त करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, पुलत्स्य से लेकर कौशिक तक 12 मुनिगण यथाकर्म स्तुतियों के द्वारा सूर्य का सत्वन करते हैं। इसी प्रकार वासुकी से लेकर अश्वतर्क 12 शुभ नाग यथाकर्म महादेव का वहन करते हैं। तंबरू से लेकर सूर्यवाचक तक 12 उत्तम गंधर्व कर्म से गीतों द्वारा इन सूर्य की उपासना करते हैं। कृतस्थला से लेकर रंभा पर्यंत सभी दिव्य अप्सराएं यथाकर्म सरस नृत्यों के द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। रथकृत से लेकर सत्यजित पर्यंत कहे गए हैं 12 दिव्य ग्रामणी कर्म से इस सूर्य को रश्मियों का संग्रह करते हैं। रक्षोहेति से लेकर जोगोपेत तक ये प्रमुख 12 राक्षस शस्त्र शास्त्र धारण करके कर्म से पीछे चलते हैं।